इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स इंडक्टेंस अगर हमारे पास है एक 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट साइड पे, अगर हमारे पास एक सोर्स इंडक्टेंस है जिसे मैं LS कह रहा हूँ, और 3 फेज हाफ वेव और सिंगल फेज रेक्टिफायर्स के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडक्टेंस लीकेज इंडक्टेंस हो सकती है अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो। और अगर हमारे पास आउटपुट पे जो करंट है, यहाँ से जो करंट आ रही है I0, वो हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से वो कांस्टेंट है और हमने इसको एक कांस्टेंट सोर्स के तौर पे यहाँ पे करंट सोर्स जो है उसकी सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है हाईली इंडक्टिव लोड। अब इसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमें मदद लेनी होगी जो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसका और 3 फेज ब्रिज का जो रिलेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को अगर हम Vp कहते हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट हम अगर मेजर करते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को अगर हम Vn कहते हैं, तो ये जो अपर हाफ है D1, D2 और D5, ये मॉसफेट ये डायोड ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बन जाएगा, और D4, D6 और D2 जो लोअर हाफ है ये एक दूसरा हाफ वेव टाइप बन जाएगा। इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं 3 फेज हाफ वेव के रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 फेज हाफ वेव के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इफ़ LS इज़ ज़ीरो, ये सोर्स इंडक्टेंस अगर ज़ीरो होती है तो जो करंट है वो ट्रांसफ़र होता है इंस्टेंटेनियसली D1 से D2 पे, और फिर D2 से D3 पे, और फिर D3 से D1 पे ये ट्रांसफ़र होता है, और हर एक डायोड कंडक्ट करता है for 2π/3 डिग्रीज। तो ये हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो अगर सोर्स इंडक्टेंस ज़ीरो है तो इमीडिएटली एक डायोड से दूसरे डायोड पे करंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर इंडक्टेंस की कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, सर्टन वैल्यू है इसकी, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि लेट्स से इसी D1 से D2 की ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो हमारे पास जो करंट है थ्रू डायोड वो D1 वो इस तरह से राइज यहाँ पे D2 का जो करंट है वो राइज करेगा, और D1 क्योंकि पहले से कंडक्ट कर रहा है ये है D1, और ये जो है ट्रांजिशन टाइम हो जाएगा जिसे हम कम्यूटेशन टाइम कहेंगे, और इस पॉइंट के बाद D2 कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, और ये जो इंटरवल है इसमें दोनों ऑन होते हैं D1 एज वेल एज D2, ये दोनों ऑन होते हैं इस दौरान। अब हमारे पास हमने एक टेबल की फॉर्म में ये चीज़ लिखी थी कि जब ये कम्यूटेशन हो रही होती है, इसकी लेंथ को हमने U कहा था, कि जब ये कम्यूटेशन हो रही होती है, जो करंट ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक डायोड से दूसरे डायोड पे, तो उस टाइम V0 जो है करंट का, तो मैंने ये बता दिया, V0 उस टाइम पे ये होता है कि जब दो डायोड्स एक साथ ऑन होते हैं, मतलब यहाँ पे D1 D2 है, आगे जाके जब फिर से करंट ट्रांसफ़र होगा D3 पे, तो उस टाइम पे ऑन हो जाएगा ये जो U है, इस दौरान ऑन हो जाएगा दो और डायोड जो ऑन होंगे वो है D2 एंड D3, क्योंकि D3 पे करंट ट्रांसफ़र हो रहा है इस वजह से। तो एक दोबारा से इंटरवल U, इसी तरह फर्दर जाके फिर D3 से D1 पे जब करंट ट्रांसफ़र होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इन कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अगर D1 ऑन है तो V0 सर्टनली VA है, D2 ऑन होता है तो VB है, और D3 ऑन होता है तो VC है, लेकिन ये जो कम्यूटेशन इंटरवल है इस दौरान क्या होता है, तो हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि अगर करंट ट्रांसफ़र होता है D1 से D2 पे, ये कम्यूटेशन अगर हो रही है हमारे पास, जिसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इस दौरान
तो इस चीज़ को हमने डिराइव किया था कि हमारे पास आउटपुट पे जो V0 है वहाँ पे जब हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो होगी -Vc/2। -Vc/2 क्योंकि D1 और ये सिंपल एक फार्मूला बताया था कि जो फेज़ नहीं इन्वॉल्व इस कम्यूटेशन में उसका वोल्टेज नेगेटिव और हाफ करना है हमने, तो वो V0 अपीयर होता है। इस तरह बताया था कि अगर D2 से D3 पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस टाइम पे होगा हमारे पास क्योंकि फेज़ ए नहीं इन्वॉल्व तो हमारे पास VA/2, और फाइनली जब हमारे पास कम्यूटेशन होगी फ्रॉम D3 टू D1 तो उस टाइम हमारे पास -VB/2। ठीक है, तो ये उस इंटरवल की बात हो रही है जब हमारे पास दो डायोड्स एक साथ ऑन होते हैं। फिर हमने इसको जो V0 है उसको ऐसे प्लॉट किया, इस एक्सिस को हम यूज़ कर लेते हैं कि आउटपुट पे Vc आ रहा है, V0 जो है वो Vc है, लेकिन जब कम्यूटेशन हो रही है, लेट्स से ये वो इंटरवल है जिसमें कम्यूटेशन हो रही है, तो इस दौरान मैंने बताया हमारे पास D3 से D1 पे जो कम्यूटेशन हो रही है तो -VB/2 होगा, और उसके बाद हमारे पास हम जंप करेंगे VA के ऊपर क्योंकि D1 कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ तक इस पॉइंट तक सिर्फ D3 ऑन है। इस कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान D3 और D1 दोनों ऑन है, और फिर जब ये कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होता है तो सिर्फ D1 ऑन हो जाता है। तो जब सिर्फ D1 ऑन हो जाता है तो फिर आउटपुट पे सर्टेनली VA आएगा यहाँ तक। अब इसके बाद फिर से जब करंट ट्रांसफ़र होगा, कम्यूटेशन शुरू हो जाएगी, तो उस दौरान आउटपुट पे आएगा -Vc/2 क्योंकि कम्यूटेशन हो रही है D1 से D2 पे, तो -Vc/2, और फिर जंप कर जाएंगे, सिर्फ ऑन हो जाएगा D2 और ये आ जाएगी आउटपुट। तो ये जो यहाँ तक हमारे पास ऑन है सिर्फ D1, इसके बाद हमारे पास ऑन हो जाते हैं दोनों D1 एंड D2, और फिर D1 ऑफ हो जाता है और यहाँ से आगे D2 ऑन है, इस पॉइंट तक D2 ऑन है। और फिर इसी तरह से एक और कम्यूटेशन हमारे पास दोनों D2 और D3 ऑन हो जाते हैं, तो -VA/2, और फिर सिर्फ ऑन हो जाता है डायोड D3। तो इस दौरान हमारे पास ऑन है D2 और D3 दोनों ऑन है, और इस पॉइंट के बाद सिर्फ D3 ऑन हो जाता है, तो आउटपुट हो जाती है Vc। तो ये हमने इस अप्रोच को यूज़ करके प्लॉट किया था V0, और सिमिलरली प्लॉट किया था VD1। तो हमारे पास इसमें जो एडिशनल प्लॉट्स हमें बनाने पड़े थे, ये इस एक्सिस में चाहिए थे, ये -VB/2, -VA/2 और -VC/2। तो इससे हमारा जो काम है वो आसान हो गया था आउटपुट को प्लॉट करने का। और फिर हमने इसकी फाइनली जो V0 एवरेज फाइंड किया था, क्योंकि इसमें कुछ ये जो डेंट सा आ रहा है इसकी वजह से आउटपुट में कुछ रिडक्शन आ गई थी, और इसको जब हमने डिराइव किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी V0 एवरेज की वो थी 3√3 वी हैड ओवर 2π 1 - I0 ओमेगा L ओवर √3 वी हैड। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी जब हमने इसको ड्राइव किया था पिछले एक लेक्चर में। इसमें हम इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इक्वेशन जो है हम एंड पे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इससे हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, तो बैक टू 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं इस 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से, कि इसमें अब हमारे पास ट्रांजिशन होंगी। अब मैं अगर दोबारा से इस पॉइंट को रिविजिट करूं कि हमारे पास एक सेट हमारे पास है
अपर डायोड्स का, जिसमें है हमारे पास D1, D3 एंड D5, ये एक सेट है। दूसरा सेट हमारे पास है लोअर डायोड्स का, वो है D4, D6 और D2। ये दो सेट्स हैं हमारे पास। अब होता ये है कि अगर हमारे पास इफ़ LS इज़ ज़ीरो, अगर LS हमारे पास ज़ीरो है तो अपर हाफ में करंट ट्रांसफ़र होता है इंस्टेंटेनियसली डायोड 1 से डायोड 3 पे, और डायोड 3 से फिर ट्रांसफ़र होता है डायोड 5 पे। ये हमारे पास अपर हाफ में ये होता है। और सिमिलरली जो लोअर हाफ है उसमें भी यही ऑपरेशन होता है कि एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो कुछ इस ऑर्डर में होता है कि D2 और फिर उसके बाद करंट फ्लो करता है थ्रू D4 और उसके बाद थ्रू D6, और ये मैं उसको इस साइड पे ले आता हूँ D6। तो अगर हमारे पास LS ज़ीरो है तो ये इस पैटर्न में हमारे पास करंट का जो फ्लो है वो इस पैटर्न में है कि D1 D2 का पेयर बनता है, फिर एक ट्रांजिशन होती है अपर हाफ के अंदर और D1 से D3 पे करंट चला जाता है। तो इसका मतलब एक ट्रांजिशन अपर हाफ में होती है, फिर एक ट्रांजिशन लोअर हाफ में होती है, और मतलब पहले D1 D2 कंडक्ट कर रहा था, फिर D2 D3, अब D3 D4, फिर D4 D5 और फिर D5 D6। तो ये पैटर्न चलता रहता है, और एक टाइम के ऊपर सिर्फ मतलब एक ट्रांजिशन अपर में होती है, फिर एक लोअर में, फिर एक अपर में, फिर लोअर में। तो एक डायोड कंडक्ट करता है फॉर 2π/3 इंटरवल के लिए एक डायोड कंडक्ट करता है। इसी तरह एक ऊपर वाले में भी जो है 2π/3 के लिए कंडक्ट करता है। ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। अब अगर हमारे पास जो सोर्स इंडक्टेंस है वो नॉन ज़ीरो हो, अगर उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, फिर हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से अगर हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस है तो फिर कुछ यूँ होगा कि जो करंट हमारे पास लेट्स से D1 में से फ्लो कर रहा है तो वो करंट कुछ यूँ ज़ीरो होगा, और जो D3 में से फ्लो करना है वो इस तरह से हाई चला जाएगा, और ये जो ट्रांजिशन टाइम है U जिसे हम कहते हैं ये बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस टाइम पे D1 और D3 जो है दोनों ऑन हो जाएंगे, D1 एंड D3। तो ये करंट जो D1 से D3 के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, इस दौरान एक कम्यूटेशन इंटरवल आ जाएगा जिसमें दोनों ऑन हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोअर हाफ की उसकी बात करें तो लेट्स से ये हमारे पास D2 फ्लो कर रहा है और D4 सॉरी उसमें उसका ज़ीरो है, और जो D2 है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन कुछ यूँ हो जाएगी, पहले कंडक्ट कर रहा था D2, अभी करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा D4 पे, और इस दौरान ये जो इंटरवल है ये हमारे पास U कम्यूटेशन इंटरवल है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि एक टाइम के ऊपर पहले एक के अंदर कम्यूटेशन होगी, फिर दूसरे के ऊपर दूसरे में कम्यूटेशन होगी, लोअर हाफ में, फिर अपर हाफ में, फिर लोअर, फिर अपर। तो एक एक कम्यूटेशन जो है इसमें होती रहेगी। ओके, अब हम वेव फॉर्म की तरफ आते हैं। वेव फॉर्म में क्योंकि जो ऑपरेशन है अगर हम दो पार्ट्स में इसको देखें, जो अपर हाफ है मैंने बताया अपर हाफ हमारे पास एक सेट है जो जिसे आप एक हाफ वेव की तरह देख सकते हैं, जबकि दूसरा जो सेट है वो एक हमारे पास एक दूसरा हाफ वेव बनाता है जो कि D4, D6 और D2 का है। ओके, तो अब सिचुएशन ये है कि जो कम्यूटेशंस होती हैं हमारे पास उस टाइम पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि V0 के ऊपर क्या क्या वोल्टेज जो है वो अपीयर हो रहा है। तो
प्रोसेस जो है उसको सिस्टमेटिक बनाते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूजन जो है हम इस वेवफॉर्म से निकाल लेते हैं कि जब हमारे पास D1 ऑन है, इस रेंज के अंदर D1 ऑन है, तो उस टाइम जो कम्यूटेशन हो रही है वो हो रही है D2 और D6 के बीच। D2 और D6 के बीच कम्यूटेशन हो रही है इस दौरान, और D1 जो है वो ऑन है, तो इसका मतलब इस दौरान VP जो है, जो कि वोल्टेज है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो अपर हाफ है उसमें D1 ऑन है, तो इसका मतलब VP उस पूरे रीजन में होगा VA, क्योंकि D1 ऑन है उस सेट में से। और नीचे जो है ट्रांजिशन हो रही है D6 से D2 पे, तो इसका मतलब VN जो है, तो D6 से जब D2 पे ट्रांजिशन हो रही है, तो इसका मतलब कौन से दो फेज इन्वॉल्व हैं D6 से D2 पे इन्वॉल्व हैं, उसमें एक है फेज C, दूसरा है फेज B। जो फेज नहीं इन्वॉल्व वो है हमारे पास फेज A। तो इस हाफ वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे VN के लिए, और वो हमारे पास आ जाएगा -VA/2। तो VP आ गया हमारे पास VA, और VN आ गया ये -VA/2। तो V0 हमारे पास क्या हुआ इस केस में? V0 हमारे पास होता है VP माइनस VN। तो VP है VA और VN है हमारे पास -VA/2, और अगर हम इसको सम अप करें तो 3/2 टाइम्स VA। ये हमारे पास 3/2 VA आया है जब हमारे पास D1 ऑन है ऊपर, और नीचे हमारे पास ट्रांजिशन हो रही थी फ्रॉम फेज B टू फेज C। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास लोअर हाफ में अगर कोई भी एक ट्रांजिशन होती है, अब इसको हम कंक्लूसिव वो उसमें से डायरेक्टली लिख लेते हैं कि V0 जो है हमारे पास होगा 3/2 टाइम्स और 3/2 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ 3/2 टाइम्स व्हाट होगा ये 3/2 टाइम्स VA। ये कब हो रहा है हमारे पास? जब ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास D6 से D2 पे, D6 से D2 पे ट्रांजिशन हो रही है, तो उस टाइम हमारे पास है 3/2 टाइम्स VA। लोअर हाफ के अंदर जो ट्रांजिशन हो रही है V0 उस टाइम पे 3/2 टाइम्स VA। इसी तरह जब हमारे पास ट्रांजिशन होगी फ्रॉम लेट्स से D4, इसको मैं फर्स्ट पे लिख देता हूँ, जो अगर हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम D4 टू D6, D4 से D6 में अगर ट्रांजिशन हो रही है, तो कौन सा फेज है जो कि उस टाइम पे नहीं इन्वॉल्व? D6 और D4 दोनों हैं हमारे पास A और B, सो C नहीं इन्वॉल्व, सो इट्स VC। इसी तरह अगर हम आगे बात करें कि ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम कौन सी ट्रांजिशन रह गई है, D2 टू D6 हो गई है, लेट्स से D2 टू D4, D2 टू D4 अगर हो रही है हमारे पास, तो उस टाइम पे हमारे पास जो फेज जो डायोड नहीं इन्वॉल्व उस टाइम पे वो है D6, और D6 हमारे पास है फेज B के अंदर, तो हम लिख सकते हैं VB 3/2 टाइम्स VB/2। तो ये हमारे पास आउटपुट इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर लोअर हाफ के अंदर हो रही है ट्रांजिशन। इसी तरह अगर अपर हाफ के अंदर ट्रांजिशन होती है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं वही फार्मूला, वही सीक्वेंस जो कि यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे 1 2 3 था, इनकी नंबरिंग 1 2 3 थी, अब हमारे पास है 1 3 5। तो अगर हमारे पास ट्रांजिशन होती है फ्रॉम डायोड 1 टू डायोड 3, तो V0 हमारे पास आ जाएगा
3 और 5 क्योंकि नहीं इन्वॉल्व और वो है फेज़ बी के अंदर, फेज़ सी के अंदर सॉरी, तो हम उस केस में लिखेंगे -3/2 टाइम्स Vc। इसी तरह अगर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम D3 टू D5, उस टाइम पे हमारे पास होगा, क्योंकि फेज़ ए नहीं इन्वॉल्व, सो -3/2 Va। इसी तरह अगर फ्रॉम D5 टू अगेन D1, तो उस टाइम हमारे पास होगा -3/2 Vb। तो ये हमारे पास जो आउटपुट ड्यूरिंग कम्यूटेशन पीरियड जो है वो हमारे पास ये टेबल जो है वो आ गया है। और इसके अलावा जो है वो सिंपली डिफरेंस है जो Vp, मतलब सिंपली हम सारे केस में फाइंड कर रहे हैं Vp और Vn का डिफरेंस फाइंड करते हैं, और वो हमारे पास V0 होता है। ओके, तो अब हम प्लॉट करते हैं V0 को, अब हम प्लॉट कर सकते हैं। तो Vp हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कि वो इक्वल्स टू Vc होगा। सिंपली रिकॉल करें कि Vp हमारे पास होता है मैक्सिमम ऑफ Va, Vb एंड Vc। इनमें से जो मैक्सिमम, इन तीनों में से जिसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो आउटपुट पे आएगा। तो यहाँ पे Vc मैक्सिमम है, हम सिंपली इसको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब कम्यूटेशन होने लगी है तो कम्यूटेशन के दौरान अब हम देख सकते हैं कि जो Vp है, इसका Vp बिलोंग्स टू D1, D3 एंड D5। तो जब D1, D3 एंड D5 की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ये अपर हाफ में जब हमारे पास ट्रांजिशन, ये और ये लोअर हाफ में जब ट्रांजिशन होती है, तो अब क्योंकि ट्रांजिशन अपर हाफ में होने लगी है, क्योंकि ये क्रॉसिंग अपर हाफ में आया है, तो ट्रांजिशन के टाइम पे अब ट्रांजिशन होगी हमारे पास Vc से Va पे हम जा रहे हैं, तो हम -Vb/2 जो है कुछ टाइम के लिए ये आ जाएगा, और जब कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होगा तो स्विच करेंगे Va पे। तो ये हमारे पास जो फेज़ नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि अब हम Vp जब प्लॉट कर रहे हैं तो ये वाला जो हाफ वेव वाला जो केस है उसमें हमने बताया था कि हाफ करके नेगेटिव, मैं इसको Vx लिख देता हूँ। अब Vx हमारे पास क्या होगा, x Va होगा, Vb या Vc, डिपेंड करता है कि कौन सा फेज़ नहीं इन्वॉल्व। अब यहाँ पे कम्यूटेशन A से B पे कम्यूटेशन हो रही है तो Vc नहीं इन्वॉल्व, तो -Vc/2, और फिर जब ऑन हो जाएगा हमारे पास फेज़ B तो आउटपुट पे Vb आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन है हमारे पास B से C पे, तो A नहीं इन्वॉल्व, तो सिंपली -Va/2। तो ये जो बीच में हमने ड्रॉ किए हुए हैं लाइन्स, ये एक्चुअली हमारी सहूलत के लिए है, -Va/2, -Vb/2, -Vc/2, ताकि हम इनको ज्वाइन कर सकें जब हमारे पास कम्यूटेशन होने लगी। अब लोअर हाफ की तरफ आते हैं, उसमें हमारे पास जो वोल्टेज है, ये जो अभी हमने प्लॉट किया ये है Vp, और अब हम प्लॉट कर सकते हैं Vn। तो Vn के लिए हम लोअर हाफ जो है उसका डायोड्स का वो देखते हैं, D4, D6, D2। तब Vn जो है ये एक्चुअली मिनिमम हम देखते हैं, Va, Vb और Vc का ये हमारे पास मिनिमम पे हम ऑपरेट करेंगे। तो मिनिमम है, से यहाँ पे है Vb, तो आउटपुट पे Vb आ रहा है, लेकिन जब इसको क्रॉस करने लगा है Vc, ये हमारे पास आ रहा है, Vc की लाइन आ रही है और इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है Vc। अब जब भी नेक्स्ट डायोड ऑन होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन जो हो रही है, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो ये है Vb और ये है Vc। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन इस क्रॉसिंग के दौरान जब करंट ट्रांसफ़र हो रहा है C से B पे, तो उस दौरान एक कम्यूटेशन इंटरवल हमारे पास होगा, क्योंकि हमने बताया सोर्स इंडक्टेंस है, करंट एकदम से नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। तो उस दौरान क्योंकि C से B पे हो रहा है तो A नहीं इन्वॉल्व, सो -Va/2 का जो प्लॉट है
ये है -VA/2, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और करंट इसमें से फ्लो करने लगता है। सॉरी, आउटपुट पे -VA/2 आता है और इस दौरान दो डायोड जो है वो एक साथ कंडक्ट करेंगे, जो लोअर हाफ में है D2 और D6। अब जब आउटगोइंग डायोड है हमारे पास जो फेज C के अंदर है D2, और D2 के बाद अब कंडक्ट करने लगेगा D4। अब D4 सॉरी, ये कंडक्ट करेगा D2 कंडक्ट करेगा, एग्जैक्टली D2 कंडक्ट करेगा। हमने 6 से डायोड 6 से डायोड D2 पे ट्रांजिशन हुई है, तो अब यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है डायोड D2, और इसके बाद D2 से D4 पे जब ट्रांजिशन होगी, D2 फेज C के अंदर है, D4 हमारे पास है फेज A के अंदर, जो नहीं इन्वॉल्व वो है -VB/2। -VB/2 नहीं इन्वॉल्व, तो इसको अगर आप देखें ये है -VB/2, तो इस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा -VB/2, और फिर जब ये कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारे पास जो D4 है वो कंडक्शन शुरू कर देगा। इस दौरान सिर्फ D4 कंडक्ट कर रहा है। फिर इसी तरह से एक और कम्यूटेशन, ये फिर एक और कम्यूटेशन, और फिर जो है डायोड वो आ जाएगा। सो ये हमारे पास है Vn। अब Vn आ गया, Vp आ गया, हमारे पास जो V0 है वो सिंपली है V0 इज Vp माइनस Vn। Vp माइनस Vn है हमारे पास। अब ये Vn जो है ये नेगेटिव है, तो अगर आप इसके साथ मतलब ये बिलो दी एक्सिस इस वजह से कि नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अब ये जो डिफरेंस हम फाइंड करने लगे हैं, तो इस इंटरवल को ऑब्जर्व करें ज़रा। ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर हमारे पास Vp है, Vp इस दौरान है हमारे पास Vc, और इस दौरान जो Vn है वो अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये है Vb। ठीक है, अब नेगेटिव Vb हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये Vb है सिर्फ इस टाइम पे इसका नेगेटिव रीजन आ रहा है, Vb उसका नेगेटिव साइकिल आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि -Vb, ये सिर्फ Vb है। तो इन अदर वर्ड्स V0 हमारे पास है इस टाइम Vcb है। तो आप इसको देखें कि यहाँ पे क्या है, Vcb। इसके बाद हमारे पास ये जो कम्यूटेशन इंटरवल है, इस दौरान अगर हम ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, यहाँ Vp कम्यूटेशन दौरान इस रीजन को मैं कह देता हूँ, तो इस दौरान Vp है, तो Vp इस इंटरवल में अगर हम ऑब्जर्व करें Vp यहाँ पे है, Vp हमारे पास इस दौरान है -VB/2, और Vn हमारे पास ये जो पोर्शन है इस दौरान ये है Vb। सो Vp है हमारे पास -VB/2, और Vn है हमारे पास Vb। सो V0 जो कि Vp माइनस Vn है, अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं हम -VB/2 माइनस Vb, तो हमें मिलता है -3/2 Vb। तो ये जो कर्व है, अगर हम इसको मैं आपको ट्रेस करके बताऊं, ये तो यहाँ पे लेबल भी किया गया है, इट्स -3/2 Vb। तो आउटपुट जो है वो कुछ टाइम के लिए इस कम्यूटेशन के दौरान वो हो जाती है -3/2 Vb। तो ये हमारे पास आउटपुट है कुछ टाइम के लिए,
और उसके बाद जब जो डायोड ऑन हो जाता है, क्योंकि ये कम्यूटेशन किस अपर हाफ में हो रही है, लोअर हाफ में, ठीक है। तो क्योंकि डेंट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पे है, इसका मतलब अपर हाफ में के डायोड्स में कम्यूटेशन हो रही है। और कम्यूटेशन किस डायोड पे हो रही है, VC है, VC से VA पे करंट ट्रांसफर है, तो इसका मतलब VC के अंदर है डायोड D5, और तो ये D5 से D1 में कम्यूटेशन हो रही है। अपर हाफ में हमारे पास कम्यूटेशन जो है वो आ गई है। अच्छा, अब अगर किसी लोअर हाफ में ट्रांजिशन होती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिवली होती है, एक अपर हाफ में होती है, फिर उसके बाद एक लोअर हाफ में होती है, तो जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो लोअर हाफ में होगी। अच्छा, पहले ऊपर अब हमारे पास है इस रीजन को अगर आप हाईलाइट कर सकें, अब यहाँ पे आ गया है VA और नीचे यहाँ पे है VB, सो इनका डिफरेंस है VAB, तो आउटपुट पे है VAB। ओके, अभी एक कम्यूटेशन यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी VP है, अगेन VP हमारे पास स्टिल है VA, और मैं इस दौरान बात कर रहा हूँ, और नीचे जो है कम्यूटेशन हो रही है VB से, फेज B से ये कम्यूटेशन होने लगी है फेज C के ऊपर। फेज B से फेज C पे कम्यूटेशन जो है वो होने लगी है। तो जब B से C पे होने लगी है, तो जो यहाँ पे हमारे पास आया है एक डेंट जो पहले से बना हुआ है, ये जो डेंट बना हुआ है ये एक्चुअली है -VA/2। अगर आप इसको यहाँ तक ट्रेस कर सकें तो ये है -VA/2। सो -VA/2 है नीचे, और तो ऊपर है VA, VP में जो है यहाँ पे है VA, और यहाँ पे है -VA/2। तो इसका मतलब V0 है हमारे पास VA -VA/2, तो ये है 3/2 टाइम्स VA, माइनस है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये जो कर्व है ये एक्चुअली है 3/2 टाइम्स VA। तो अगर आगे देखिए जाए तो यहाँ पे लेबल भी किया गया है -3/2 टाइम्स VA। ओके, अब सिंपली मैं एक क्लियर एक फार्मूला सा बता देता हूँ कि हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट है, अगर आप देखें तो V0 में जो सबस्क्रिप्ट है वो चेंज होता है, एक चेंज उसमें एक कदर जो है चेंज आता है। फॉर एग्जांपल ये है VCB से जो अगला है वो है VAB, तो इसका मतलब जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो चेंज हो रहा है। अब ये सेकंड वो रिटेन करे, पहला सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, तब जो रिटेन कर रहा है वो है सेकंड वाला। तो अब जब सेकंड वाला रिटेन कर रहा हो तो उस कम्यूटेशन के दौरान ये जो वोल्टेज है आप इसको लिख सकते हैं -3/2 टाइम्स VB, जब सेकंड हो। अब ठीक है, ये आउटपुट आ रही है VAB। अब नेक्स्ट जो आना है VAB से VAC आना है, तो अब इस दौरान जो कम्यूटेशन हो रही है, अब इसमें पहला सबस्क्रिप्ट रिटेन कर रहा है, तो इस दौरान हमारे पास ये होगा 3/2 टाइम्स VA, मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद फिर आगे चले जाते हैं, VAC से ट्रांजिशन होगी VBC पे। अब सेकंड वाला रिटेन करेगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ये है सिंपली 3/2 टाइम्स -3/2 टाइम्स VC, क्योंकि सेकंड सबस्क्रिप्ट रिटेन कर रहा है। तो इसी तरह से आप ये पूरी वेवफॉर्म जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वेवफॉर्म्स अगर हम बना देंगे तो इसको विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सिर्फ शुरू के चंद साइकिल्स के लिए जो है वो बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल -3/2 टाइम्स VC, 3/2 टाइम्स VA, -3/2 टाइम्स VB, ये वेवफॉर्म्स जो है यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि समझ आ जाए कि
वी नॉट इस दौरान इनमें से किसी एक को जो है फॉलो करता है। और जब हमारे पास सेकंड सब्सक्रिप्ट रिटेन करता है तो इसका मतलब अपर हाफ में ट्रांजिशन हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें VCB से VAB पे, तो इसका मतलब B जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है ये बता रहा है कि सेकंड लोअर हाफ में डायोड एक ऑन है, D6 ऑन है, और अपर हाफ में एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम C टू A। तो C के अंदर हमारे पास है 5 और C में से ट्रांजिशन हो रही है A पे। तो ये यहाँ पे इस तरह जो ट्रांजिशन है वो हो जाती है हमारे पास। तो हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं V0 को, VP और VN को, और ये जो डायोड्स हैं ये बता रहे हैं सीक्वेंस के डायोड 1 से फिर डायोड 3 पे ट्रांसफ़र हो जाता है, डायोड 3 से डायोड 5 पे, डायोड 5 से फिर से डायोड 1 पे, नीचे जो है ये सिलसिला चल रहा होता है कि 6 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से फिर 6 और 6 से 2, ये प्रोसेस जो है चल रहा होता है। तो अपर हाफ में ट्रांजिशन हो रही है एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन होती है लोअर हाफ के अंदर। ठीक है, जब अपर हाफ में ट्रांजिशन होती है तो जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है ये रिटेन रहता है, और जब लोअर हाफ में ट्रांजिशन हो रही होती है तो जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो रिटेन रहता है, सेकंड जो है वो चेंज हो जाता है। अब आते हैं V0 एवरेज की तरफ। तो V0 एवरेज हमारे पास मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि 3 फेज हाफ वेव का जो है ये इक्वेशन है V0 एवरेज। ये कम्यूटेशन की वजह से उसमें जो कमी आ जाती है, मतलब अगर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का देखें जिसकी सोर्स इंडक्टेंस 0 है तो ये उसकी एवरेज वैल्यू होती है, लेकिन एक रिडक्शन आ जाती है उसमें अगर हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस है, और ये वो रिडक्शन टर्म जो है ये है हमारे पास। अब जब ब्रिज हमारे पास आता है 3 फेज ब्रिज, तो हम कहते हैं कि ये VP और VN का डिफरेंस है। इसका मतलब अनकंट्रोल्ड की अगर हम बात करें तो अनकंट्रोल्ड के केस में ये 3 पल्स के लिए है, और 6 पल्स के लिए हमारे पास √3 V हैट ओवर पाई, ये है हमारे पास अनकंट्रोल्ड के आउटपुट जो कि डबल है हाफ वेव के मुकाबले में। ये 6 पल्स के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह इसमें भी एक रिडक्शन टर्म आ जाती है अगर हम सोर्स इंडक्टेंस को कंसिडर करें। तो सोर्स इंडक्टेंस को अगर कंसिडर किया जाए तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक इफ़ेक्ट आता है कि जो V0 एवरेज है वो रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब सोर्स इंडक्टेंस हमारे पास 0 हो। ये सोर्स इंडक्टेंस का इफ़ेक्ट है एवरेज आउटपुट वोल्टेज के ऊपर, मतलब एवरेज वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर ये रिलेशन आप मतलब स्क्रैच से फिर से डिराइव करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये करना पड़ता है कि V0 एवरेज जो है, क्योंकि पीरियड 3 पल्स का जो था, 3 पल्स का जो पीरियड है वो 2π/3 है, लेकिन जबकि 6 पल्स का हमारे पास है 2π/6 या है π/3। तो हम लिख सकते हैं 1/π/3, और 2 पार्ट्स होंगे इसके। एक हम इंटीग्रेट करते हैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट है, और एक हम इंटीग्रेट करते हैं फिर इस पार्ट को। 2 पार्ट्स हैं। तो पहला जो कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान हमारे पास जो कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान है ये है हमारे पास VAB, ये है π/3 ये है π/3। तो ये है π/3 से ये पॉइंट π/3 है, ठीक है, ये π/3 है, और ये है टिल π/3 प्लस u, जो कम्यूटेशन इंटरवल है उसकी लेंथ u है। तो इस दौरान हमारे पास
हम लिख सकते हैं इट्स फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 प्लस यू, और जो वेव फॉर्म है इस दौरान वो हमारे पास है -3/2 टाइम्स VB डी ओमेगा टी। और जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो पाई बाई 3 प्लस यू से स्टार्ट होके वो एंड होगी हमारे पास जो 2 पाई बाई 3 पे। ठीक है, ये जो पल्स है यहाँ तक ख़त्म हो रही है और ये पॉइंट है 2 पाई बाई 3। और इस दौरान फंक्शन क्या है हमारे पास, VAB टाइम्स डी ओमेगा टी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से आप फाइनली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैंने इस फैसिलिटी को यूज़ किया कि हमारे पास, क्योंकि 3 फेज़ हाफ वेव का हम एक प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, तो उसी को डबल करके उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं।